श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अब हम श्री काशीबाई कनितकर की शिरडी यात्रा की लीला को सुनेंगे। काशीबाई जी का जन्म सन 1861 में सांगली जिला अष्टीनगर एक उच्च कुलीन धनाढ्य ब्राह्मण परिवार में हुआ। 9 वर्ष की आयु में उनका विवाह उनसे 7 वर्ष बड़ी आयु की गोविंद वासुदेव कनितकर से हुआ। काशीबाई ने विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, लेकिन पति द्वारा उत्साह और प्रेरणा प्राप्त कर उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। जल्दी ही उन्होंने मराठी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा में निपुणता हासिल की। काशीबाई एक सफल लेखिका थी। उन्होंने काल्पनिक और वास्तविक घटनाओं पर अनेक उपन्यासों का लेखन कर प्रसिद्धि हासिल की। उन्होंने भारत की प्रथम महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी, जिन्होंने अमेरिका से शिक्षा ग्रहण की थी, की जीवनी लिखी। आज के जिज्ञासु डॉक्टर और विद्वान उसका पठन पाठन करते हैं। काशीबाई को यह गुण ईश्वर का प्रसाद ही था, क्योंकि उनके परिवार में अन्य किसी सदस्य को लेखन कला का ज्ञान नहीं था। काशीबाई को अनेक बार शिरडी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाबा उनका बहुत आदर करते थे। अपनी जीवनी में उन्होंने अपनी शिरडी यात्रा का उल्लेख किया है। सन 1899 में उनकी पुत्री कृष्णाबाई के साथ दुर्घटना घटी, इसलिए वह अस्वस्थ हो गई। जिस बैलगाड़ी में वह यात्रा कर रही थी, उसके उलट जाने के कारण उसके सिर में चोट आई थी। बहुत उपचार करने के बाद भी सर का घाव ठीक नहीं हुआ। इस कारण उन्हें अक्सर सिर में दर्द, चक्कर आना, घबराहट व अन्य शारीरिक समस्याएं थी। सन 1901 में कृष्णाबाई अपने ससुराल अहमदनगर आ गई। कई प्रकार के उपचार के पश्चात भी उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। कृष्णाबाई ने मुंबई, पूना और अलीबाग में भी जाकर अपना इलाज करवाया, लेकिन स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ। काशीबाई और उनका परिवार उसकी देखभाल के लिए अहमदनगर आ गए। एक दिन नाना साहब चंदोरकर उनके यहाँ आए। नाना बोले, आपने विशिष्ट डॉक्टरों और प्रसिद्ध अस्पतालों में इसका इलाज करवाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। दिनों दिन कृष्णाबाई की हालत बिगड़ी है। अब मेरी बात सुनो। कोपर गांव के समीप शिरडी गांव है, जहां साईं बाबा नामक दिव्य संत निवास करते हैं। मैं आपको बाबा की ऊदी देता हूँ, जो असाध्य रोगों से मुक्ति प्रदान करती है। इसे घाव वाले प्रभावित स्थान पर लगाओ और जल में मिलाकर पीने को भी दो। वह निश्चित रूप से स्वस्थ हो जाएगी और उसके दुखों का शमन होगा। इसके पश्चात आप बाबा के दर्शन कर उनका आभार व्यक्त करना। फिर चांदोरकर ने बाबा की अद्भुत व उत्तम लीलाओं का गुणगान किया, लेकिन कृष्णाबाई के ससुराल वाले और काशीबाई के परिवार वालों को इन बात के प्रति कोई विश्वास नहीं था। इसलिए ना उन्होंने ऊदी का प्रयोग किया और ना ही वे शिरडी गए। कुछ समय के पश्चात काशीबाई के पति गोविंद का तबादला धूले हो गया, जहाँ वे 1 वर्ष तक रहे। इस 1 वर्ष में वे बाबा का नाम भूल गए। इसके बाद कनितकर परिवार मालेगांव और येवला गए। यहाँ काशीबाई ने उनके पति से मिलने आने वाले वकीलों से साईं बाबा की दिव्यता के संबंध में सुना। वे सभी उन्हें बाबा की दयालुता और सामर्थ्य के संबंध में बताते और उन्हें बाबा के दर्शनार्थ शिरडी जाने की सलाह भी देते। कुछ ही दिनों के बाद काशीबाई ने मेज पर साईं बाबा जी की पड़ी तस्वीर को देखा। ना तो किसी ने उन्हें यह तस्वीर दी थी और ना ही किसी ने उन्हें इसे डाक द्वारा भेजा था। फिर भी उनके मन में शिरडी जाने का कोई विचार नहीं आया। गोविंद कनितकर को दफ्तर के कार्य से कोपर गांव जाना पड़ा। तब वे परिवार सहित शिरडी गए। कोपर गांव में कार्य समाप्ति के बाद तुरंत ही गोविंद कनितकर का तबादला राहता के लिए हो गया। क्योंकि राहता पड़ोसी गांव था, इसलिए वे अक्सर शिरडी जाने लगे। काशीबाई बताती हैं कि उन दिनों दक्षिण दिशा की चावड़ी, जहाँ चावड़ी समारोह का आयोजन होता है, उस चावड़ी को रसोई घर में परिवर्तित किया हुआ था, जहाँ हम अपना भोजन पकाते थे। मराठी पाठशाला, जहाँ अब साईं कॉम्प्लेक्स है, में हम रात्रि में शयन करते थे। काशीबाई बताती हैं कि उन दिनों में बाबा 2 पैसों से अधिक दक्षिणा नहीं लेते थे। उस पैसे से वे सारे दिन प्रज्वलित रहने वाली धुनी के लिए लकड़ियां खरीदते। वे दुकानदार को हमेशा लकड़ियों के 6 पैसे दिया करते थे। दुकानदार उन्हें चाहे 5 लकड़ियां देता, चाहे बड़े वृक्ष का तना
उनसे उसे 6 पैसे से अधिक कभी नहीं मिलते थे। बैलगाड़ी लकड़ियां लेकर चाहे जितनी भी बार आती, बाबा हर बार सारी लकड़ियां खरीद कर उन्हें सभा मंडप की पिछली दीवार के साथ ढेर लगवाते थे। अपने आत्मचरित्र वर्णन में उन्होंने बाबा द्वारा उनके पति से ली गई दक्षिणा को वापस करने की जानकारी दी है। शिरडी यात्रा से पूर्व मैंने सुना था कि दक्षिणा में मिलने वाली धनराशि से बाबा धुनी प्रज्वलित करने के लिए लकड़ी खरीदते थे। मुझे यह विचार अच्छा लगा, क्योंकि प्रत्येक भक्त को उसकी धुनी से मुट्ठी भर उदी प्राप्त होती थी। इसलिए मैं साथ में बहुत से सिक्के लेकर शिरडी आई। प्रतिदिन मैं परिवार के सदस्यों को बाबा को दक्षिणा देने के लिए एक जैसे सिक्के देती थी। अंतिम दिवस मेरे एक जैसे सिक्के समाप्त हो गए, इसलिए मैंने सभी को भिन्न भिन्न मूल्य के सिक्के अर्पित करने के लिए दिए। मेरी बेटी बन्नू ताई जब मुझसे सिक्का लेने आई तो बोली, माँ आप सभी को अलग अलग सिक्के क्यों दे रही हो? सभी को एक मूल्य के सिक्के दो। मैंने उत्तर दिया, मेरे पास एक मूल्य के सिक्के समाप्त हो गए हैं, वही 2 जो तुम्हारे हाथ में हैं, और जाकर बैलगाड़ी में बैठ जाओ। और क्या पिछले 4 दिनों में तुमने बाबा को एक मूल्य के ही सिक्के नहीं दिए? यह पर्याप्त है। फिर मेरे पति और उनके सहायक आदि बाबा से मिलने गए। पहले सिपाही, सहकारी, अमीन और फिर अन्य अधिकारियों ने बाबा को प्रणाम किया और दक्षिणा अर्पित की। फिर मेरे बच्चों और अन्य परिवार के सदस्यों ने दक्षिणा अर्पित की। उनके बाद मेरे पति ने बाबा के चरणों में प्रणाम किया और दक्षिणा दी। जिस टाट के टुकड़े पर बाबा बैठते थे उसके नीचे हाथ डालकर बाबा ने हमारे परिवार से दक्षिणा में प्राप्त सारी धनराशि हमें वापस लौटा दी। तब मेरे पति को बाबा की अंतर्यामिता का प्रमाण मिला, लेकिन मुझे बहुत दुख और कष्ट हुआ। तब मैं बोली, बाबा क्या आप धुनी के लिए लकड़ियां नहीं खरीदना चाहते? तो बाबा ने मेरे द्वारा मेरी बेटी को कहे शब्द, क्या पिछले 4 दिनों से तुमने बाबा को एक ही मूल्य के सिक्के नहीं दिए? यह पर्याप्त है, हूबहू कह सुनाए। इस प्रकार काशीबाई को बाबा की अंतर्यामिता का प्रमाण मिल गया। काशीबाई ने कोपर गांव से शिरडी की प्रथम यात्रा के दौरान विचार किया, अच्छे संत की पहचान कैसे की जा सकती है? मुझे इस विषय का कोई अनुभव नहीं है, मैं बिल्कुल अनाड़ी हूँ। तब उसे अपने बचपन की घटना का स्मरण हो आया, जब वह अपने माता पिता के साथ अक्कलकोट गई थी। वहाँ उन्होंने स्वामी समर्थ के दर्शन किए थे। उन्होंने मानसिक रूप से ऐसा प्रण किया कि अगर बाबा स्वामी समर्थ जैसे प्रतीत हुए तब मैं उन पर विश्वास करूँगी। तब काशीबाई और उनके परिवार ने द्वारिका माई में बाबा के दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया। उनका बड़ा पुत्र माधवराव और उनके दामाद गंगाधर पंथ दाभोलकर की आने में देरी हुई। जब वे द्वारिका माई पहुंचे तब बाबा भिक्षाटन करके वापस द्वारिका माई आकर रेलिंग पर अपना बायां हाथ रख बैठ गए। जैसे ही वे दोनों द्वारिका माई की सीढ़ियां चढ़े, उन दोनों ने स्वामी समर्थ को बाबा के आसन पर बैठे देखा। कुछ क्षणों के बाद उन्हें पुनः बाबा साईं बाबा के रूप में बाबा के दर्शन हुए। वापस आने पर उन्होंने इस दिव्य अनुभूति की जानकारी काशीबाई को भी दी। इस प्रकार काशीबाई को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। अफसोस वे इस लीला को प्रत्यक्ष नहीं देख पाईं। इस घटना के बाद काशीबाई बाबा की परम भक्त बन गई। वे अक्सर शिरडी जाती। सर्वज्ञाता पूर्ण सत्ता श्री साईं बाबा की कृपा से उन्हें अनेक आध्यात्मिक अनुभूतियाँ हुई। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। Please like and subscribe this channel and share this channel. Om Sai Ram, Jai Sai Ram, Om Sai Ram.